दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। हमारा इस प्रोग्राम से एक मोटिव है कि कुछ आपको समझाना है। ठीक है। नया टॉपिक है। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है WAP, यानी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इंडिया 10 टाइम एट कंसोल। ठीक है। कंसोल का मतलब है स्क्रीन पे। ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाएं। ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि इंडिया, ठीक है, ये इंडिया मैसेज जो है आपके कंसोल पे 10 टाइम प्रिंट करे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो बड़ा ही आसान प्रोग्राम है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ड में से स्टार्ट हुआ है, CLR लगा हुआ है। ठीक है। और जैसे हम लोग प्रिंट ऑफ का यूज़ करके कोई भी मैसेज प्रिंट कराते हैं, तो मान लीजिए कि एक प्रिंट ऑफ है इंडिया प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिया प्रिंट कर दिया होगा। ठीक है। जैसे कि INDI, ठीक है, इंडिया यहाँ प्रिंट हो गया 1 टाइम। ठीक है। और दूसरा बार यहाँ पे इंडिया प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरा बार यहाँ इंडिया प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ये 10 टाइम, अगर 10 टाइम में लिखा गया है तो 10 टाइम इंडिया प्रिंट होगा। देखिए, ये प्रिंट ऑफ फंक्शन 10 टाइम लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो 10 टाइम ये लिखा गया है, तो इंडिया इसी तरह से आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाएं। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है कि इंडिया को 1000 टाइम प्रिंट करना है। ठीक है। यहाँ पे वही प्रोग्राम है, यहाँ पे 10 टाइम से प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ कि इंडिया को आप 1000 टाइम, ठीक है, प्रिंट करिए। ठीक। तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको लिख लिए हैं। ठीक है। क्योंकि जो ये नंबर था वो छोटा था। ठीक है। और ये आप लिख सकते थे। अगर मैं इसको 10 की जगह 20 कर दूँ, ठीक है, या 30 कर दूँ, तब भी आप लिख लेंगे ऐसा। ठीक है। लेकिन नंबर बढ़ने से जो टाइम टेकन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी कि आप इसको, अगर इसको, हाँ, 1000 टाइम अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन स्टेटमेंट को आप अपनी नोट्स पे 1000 टाइम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये प्रोग्राम आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रोग्राम है, देख लीजिए। लेकिन अगर ये 1000 टाइम कर दिया तो आपका 1 घंटा ये ले लेगा। ठीक है। राइट। तो इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए, क्योंकि हमें इतना टाइम थोड़ी है कि हम एक ही वर्ड को 1000 टाइम लिखें। ठीक है। तो दोस्तों, इसका एक सोल्यूशन है लूपिंग स्टेटमेंट। मैं इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम बता रहा था कि लूपिंग स्टेटमेंट क्यों आया। मान लीजिए इसीलिए आया कि ये 10 टाइम प्रिंट करना था, तो बहुत आसानी से हम लोग लिख लिए और इसको प्रिंट भी कर दिए। लेकिन अगर 1000 टाइम इसी चीज़ को प्रिंट करना पड़ जाए, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमें लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, और हमें ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें लूपिंग स्टेटमेंट मदद करेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आइए समझते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है। या लूप क्या होता है। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन यहाँ लिखी गई है कि इन लूपिंग स्टेटमेंट वी कैन एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एट नंबर्स ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है। यानी कि किसी काले का मतलब ये है कि लूपिंग स्टेटमेंट में हम किसी एक स्टेटमेंट को चाहे जितनी बार प्रिंट करा सकते हैं, कोई कंडीशन देके। ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट से हम किसी स्टेटमेंट को बहुत टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ही स्टेटमेंट है ये वाला। ठीक है। लेकिन इसको 10 टाइम रिपीट किया गया है। ठीक है। तो 10 टाइम रिपीट करने का मतलब ये है कि हम लोग मैनुअली 10 टाइम लिखे हैं। ठीक है। तो ये 10 टाइम लिखने लायक था, पॉसिबल था, तो हम लिख लिए। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को हमने कह दिया कि आप 1000 टाइम लिखें, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो हम लूपिंग स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के थ्रू इसी एक स्टेटमेंट को क्या करेंगे कि 10 टाइम या 1000 टाइम या 10,000 टाइम कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंट कराते रहेंगे। ठीक है। हम एक कंडीशन लिख देंगे लूपिंग स्टेटमेंट में। ठीक है। और इसको कह देंगे लूप को कि भाई इस स्टेटमेंट को आप 1000 टाइम तक प्रिंट करना। ठीक है। या भाई कह दूंगा उसको कि भाई इस स्टेटमेंट को आपको 1 लाख तक प्रिंट करना है। ठीक है। तो वो 1 लाख तक प्रिंट करता रहेगा। ठीक है। चाहे जितना दे देंगे आप लोग, तो इसको प्रिंट करेगा। तो लूपिंग स्टेटमेंट का ये एक फ़ायदा है कि हम चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को चाहे जितनी बार, ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। हमें 1000 टाइम उस स्टेटमेंट को लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार लिखना है और उसको लूप के हवाले कर देना है। ठीक है। अब लूप का कार्य है उसको कई बार या जितनी चाहे आप प्रिंट कराना। ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या लॉजिक को नंबर्स या नंबर्स ऑफ टाइम हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यह है लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है। लूप का मतलब समझ सकते हैं कि उसको रिपीट करना। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है देयर आर 3 मेन पार्ट यूज इन लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट में 3 मेजर पार्ट होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। अपडेशन को मैं देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट का मेन 3 पार्ट होते हैं। एक्चुअली में देखिए, लूपिंग स्टेटमेंट 3 प्रकार की होती है। ठीक है। और लूपिंग स्टेटमेंट का 3 मेजर पार्ट होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है। हम इसकी मतलब कि ऊपर की स्लाइड में हम लोग अगर देखें,
ठीक है। यहाँ पे तो देखिए ये लूपिंग स्टेटमेंट, हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे जिसमें ब्रांचिंग स्टेटमेंट में सिंपल इफ, इल्स इफ और नेस्टेड पढ़ चुके हैं। और दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट में तीन लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं, पहला वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये तो तीन लूपिंग स्टेटमेंट हैं। ठीक है, लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट के तीन मेजर पार्ट भी होते हैं हर एक लूपिंग स्टेटमेंट के। ठीक है, इसके भी तीन मेजर पार्ट होंगे, इसके भी और इसके भी, यानी 9। ठीक है, इस हिसाब से। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कह रहे थे कि लूपिंग स्टेटमेंट के, किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट के तीन मेजर पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, जो कि आप अपने सिंटेक्स में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स लिया है, देखिए वाइल लूप को। ठीक है, वाइल लूप को इंडिकेट करते हुए, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये वाइल लूप का सिंटेक्स है। ठीक है, कि वाइल लूप का लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो वाइल लूप का लिखने का तरीका यही है, ठीक है, कि पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए, अच्छा इनिशियलाइजेशन से पहले इनिशियल को समझिए। इनिशियल का क्या मतलब होता है? इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इनिशियली आप लोग यूज़ करते होंगे। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ का कुछ इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप जब ये वीडियो देखना स्टार्ट किए थे तो वो एक इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, यानी इस पूरे पैकेज की पहली वीडियो क्या थी? वो इनिशियल वीडियो थी, या इनिशियल पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, या किसी किताब को ले लीजिए, जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो किताब का पहला पेज या पहला चैप्टर आप कहेंगे कि वो इनिशियल चैप्टर है, या कहेंगे कि उस किताब का वो इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से या इनिशियल से ही इनिशियलाइजेशन बना हुआ है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वह पॉइंट, ठीक है, जहाँ से कोई लूप स्टार्ट होता है। ठीक है, वह पॉइंट जहाँ से कोई लूप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन उसी को कहते हैं कि जहाँ से कोई भी लूप स्टार्ट होता है, यानी कि हमें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में लूप को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी देना पड़ेगा। ठीक है, और जो वैल्यू हम लूप को देंगे स्टार्ट होने के लिए, वही वही पॉइंट इनिशियलाइजेशन कहलाएगा, यानी वो प्रक्रिया इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, और वो पॉइंट इनिशियल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, जहाँ जिस वैल्यू से कोई लूप स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ इस जगह पे हम लूप का इनिशियलाइजेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम किसी लूप को एक वैल्यू देंगे जिससे वो लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए वाइल लूप है, तो अब इस वाइल लूप का कंडीशन यहाँ दिया जाएगा। देखिए यहाँ वाइल तो लिखना ही लिखना है, यहाँ पे उसका कंडीशन दिया जाएगा। देखिए ये दूसरी मेजर पार्ट होता है लूप का, तो यह कंडीशन दिया जाएगा। अब कंडीशन हमेशा दो ही रिजल्ट देता है, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो जो इनिशियल वैल्यू हम लोग दिए हैं, उसी इनिशियल वैल्यू को लेकर ये कंडीशन को चेक किया जाएगा कि क्या कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारा कंपाइलर एंट्री कर पाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होने लगेंगी। ठीक है, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये जो हमारा कंपाइलर है इस लूप के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, ये सीधा लूप के बाहर जाएगा और आगे की लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा, अथवा अगर प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। और देखिए अपडेशन, तो यहाँ पर आपको एक गौर करना होगा कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी अपडेशन से भी मुलाकात होगी, यानी कि अपडेशन होने के लिए कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। राइट, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इसके अंदर आएगा लूप और अपडेट करेगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू में ही कुछ अपडेट करेगा, या उसको एक घटा देगा, बढ़ा देगा, चाहे कुछ भी होगा। ठीक है, यहाँ पे उसको घटाया बढ़ाया जाएगा इनिशियल वैल्यू को जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होगी तो अपडेशन होगा, और कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो भाई जब इसके अंदर एंट्री नहीं हो पा रही तो अपडेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा कंपाइलर बाहर चला जाएगा, यानी लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लूप बंद करने के लिए हमें कंडीशन फॉल्स करनी पड़ेगी, वरना हमारा लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रह जाएगा। ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बहुत याद रखना है। ठीक है, कि हमारे अपने लूप से बाहर आने के लिए, ठीक है, एक बार आप अगर लूप में एंट्री कर गए तो भाई उससे बाहर होने के लिए इस कंडीशन को फॉल्स करना बहुत जरूरी है, वरना ये लूप क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम, अनंत टाइम तक ये इसी तरह चलता रहेगा, बिल्कुल चलता ही रहेगा जब तक आपका रैम भर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये लूपिंग स्टेटमेंट, हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है हमको। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम इसी प्रोग्राम को ले लेते हैं जो अभी ये प्रोग्राम 10 टाइम तक इंडिया प्रिंट करा रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हम इसी प्रोग्राम को सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रोग्राम को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, किससे, वाइल लूपिंग स्टेटमेंट से। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, इससे टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर लिया। मैं क्या करता हूँ, इतना कट कर देता हूँ और इसको मैं ऐसे कर लिया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे, प्रोग्राम की फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इतना तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सभी में आप कॉमन देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इनिशियल वैल्यू देनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे INT प्रकार के आई बना लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल है एक्चुअली में, देखिए कैपिटल आई हो गया, मैं इसको इस्तेमाल कर देता हूँ, इसको भी इस्तेमाल कर देता हूँ। ठीक है, आई हो गया। ठीक, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक,
इसके बाद मैं कहूँगा कि इनिशियलाइजेशन होगा सबसे पहले तो, यानी कोई भी लूप स्टार्ट करने के लिए इनिशियलाइजेशन होता है, तो चलिए इनिशियलाइज कर देते हैं, आई को इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी कि आई इक्वल टू हम लोग क्या कर दें 1 डाल दें, ठीक है, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब WHILE वाइल और कंडीशन लिखेंगे, हमें क्या करना है पहले ये देखना है कि हमें इंडिया को कितनी बार प्रिंट करना है, 1000 टाइम प्रिंट करना है। तो हम कहेंगे कि आई छोटा है, ठीक है, या बराबर है किससे, यानी कि 1000 से, ठीक है, सही है। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे उस चीज़ को लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट को लिख दिया, ठीक है, और अपडेशन कर दिया इसको कि आई को प्लस प्लस कर दो भाई, ठीक हो गया। देखिए हमारा प्रोग्राम ये क्या करेगा कि इंडिया को 1000 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। आइए देखिए कैसे प्रिंट करेगा ये, ठीक है, यहाँ से आप देखिए। अब देखिए और पहले इस एग्जाम्पल में आप इसके मेजर पार्ट को समझ लीजिए। देखिए ये आई असाइन हुआ है 1 से, तो ये इनिशियलाइजेशन है, यानी कि आई में 1 को हमने इनिशियलाइज किया, यानी आई का मान 1 किया है, ठीक है। ये वैल्यू हमने लूप को दे रहे हैं, ये 1 वैल्यू क्या दे रहे हैं, 1 लूप को दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आई यूज हो रहा है, यानी कि 1 जो है लूप को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखी जा रही है, यानी कि कंडीशन क्या लिखी जा रही है कि आई छोटा है या बराबर है 1000 से, ठीक है। तो सही बात है कि आई छोटा है या बराबर है, ठीक है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, ठीक है। तो 1 छोटा है, यानी आई का मतलब क्या हुआ 1 छोटा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है ये, जैसे कि आप इसको कंपेयर करिए, तो ये देखिए ये स्टेटमेंट में लिखा हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट की जगह क्या है, स्टेटमेंट की जगह है प्रिंट ऑफ इंडिया। और देखिए आई प्लस प्लस यानी अपडेशन हो रहा है, ठीक है। तो अपडेशन की जगह देखिए क्या है, यानी देखिए यहाँ अपडेशन है सिंटेक्स में देखिए, और उसी अपडेशन की जगह हमने लिख दिया है आई प्लस प्लस। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये कर्ली ब्रैकेट है, यानी इस वाइल लूप का रेंज निर्धारित कर रहा है, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि ये दोनों मेंबर वाइल लूप के मेंबर हैं, यानी ये दोनों स्टेटमेंट वाइल लूप के मेंबर हैं, ठीक है। ऐसे तो आइए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, INT आई है, तो हम क्या करते हैं कि INT बना लेते हैं, या सॉरी आई बना लेते हैं। ये देखिए आई है, अब देखिए CLR हो गया, यानी कंसोल क्लियर हो चुका होगा। मान लीजिए कि ये है हमारा कंसोल, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ कह रहा है कि आई में 1 को रखा गया है, तो आई इक्वल टू हम बना लेते हैं 1, ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या कहेगा कि आई छोटा या बराबर है 1000 के, यानी कहने का मतलब कि 1 छोटा या बराबर है, ठीक है, 1 छोटा या बराबर है 1000 के, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, जब कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आएगा, तो प्रिंट क्या करेगा, पहली बार क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे इंडिया प्रिंट कर दिया, ठीक है, INDIA, ठीक है। ये मान लीजिए इंडिया प्रिंट कर दिया पहली बार, ठीक है। अब ये इंडिया प्रिंट हुआ, तो ये बताइए आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है। आई प्लस प्लस होने का मतलब ये हुआ कि आई में क्या था, आई में था 1, अब प्लस प्लस होने का मतलब है कि 1 बढ़ा दो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि 1 बढ़ा दो। ये कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ये पोस्ट है, यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो आई यानी कि 1 बढ़ाएगा बाद में, जब कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है प्री या पोस्ट से, लेकिन ये 1 बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है, 1 इंक्रीज कर देगा। तो आई में क्या है, आई में क्या है, यानी कि 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दो, तो यानी 2 हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 1 कभी थी, ठीक है, अब क्या होगा, आई की वैल्यू रिप्लेस हो गई है, 1 थी अब ये 2 हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, फिर से इसको इसी कंडीशन में भेज देगा। तो अब किससे चेक होगा कि अब 2 यहाँ से चेक होगा कि 2 छोटा या बराबर है 1000 के। ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, तो फिर इसके अंदर आएगा और फिर एक बार इंडिया प्रिंट करेगा, ठीक है, इसी तरह से। और फिर आई में 1 बढ़ा देगा, तो आई में अब क्या है, आई में वो 2 है, अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी अब 3, ठीक है। अब फिर 3 से चेक किया जाए, और ये क्या करेगा, ये कर्ली ब्रैकेट उसको फिर से ऊपर भेज देगा, यहाँ पे भेज देगा कंपाइलर को, ठीक है। तो अब ये किससे चेक होगा, 3 से, कि 3 छोटा या बराबर है 1000 के। फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर इंडिया प्रिंट हो जाएगा, तो इंडिया तीसरी बार प्रिंट होगा ऐसे, ठीक है, कंसोल पे। और उसके बाद फिर से अपडेशन होगा, यानी 3 से अब 1 बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो रही है वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू रिप्लेस हो रही है। मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है, यानी अब आई की वैल्यू हो गई 4। अब फिर अब 4 से इसको चेक किया जाएगा, यानी 4 हो गई यहाँ पे, अब ये फिर से भेज देगा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से यहाँ इसको 4 से चेक किया जाएगा, यानी कि 4 से, यानी 4 छोटा या बराबर है 1000 के। फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चौथी बार फिर से ये इंडिया प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्या 1000 तक चलेगा, ठीक है। यानी कि अब सोचिए कि जब आई का मान 1000 होगा, ठीक है, तो यानी ये 1000 तक प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। इंडिया जब आई का मान 1000 होगा, यानी यहाँ पे हम आई का मान लिख दे रहे हैं कि आई का मान कितना है, जब आई का मान 1000 होगा तो ये 1000 तक ये इंडिया प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। और फिर 1000 तक प्रिंट हो गया, और 1000 के बाद जब एक ये इंक्रीज होगा, सोचिए जब ये एक इंक्रीज होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000 यानी 1001 हो जाएगा ऐसे। तो अब 1001 से इसको चेक किया जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है,
ठीक, यहाँ इसको मिटा दिया। अब बताइए कि अब 1001 से इसको चेक किया जाएगा, आई का मान क्या 1001 हो चुका है, यानी ये कहा जाएगा 1001 छोटा है या बराबर है 1000 के, ऐसे होगा। ठीक है, तो बताइए कि 1001 छोटा या बराबर है 1000 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, ये बड़ा हो गया अब इस समय, यानी ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, सॉरी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अब इसके अंदर नहीं आएगा, अब लूप सीधा बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कहीं इधर। ठीक है, और इसके बाद गेट सी से मुलाकात करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो तब तक हमारा जो कंसोल पे इंडिया 1000 टाइम प्रिंट हो चुका होगा, समझ रहे हैं, यानी कि हमारा ये क्या है, इंडिया 1000 पे प्रिंट हो चुका है। तो अब देखिए कितना आसानी से ये हो गया सारा चीज़। ठीक है, ये बस कितनी है, एक यानी 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें हैं। ठीक है, ये कंडीशन है, और ये 1000 टाइम इंडिया प्रिंट कर दिया। और हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, अगर हमें इसी इंडिया को 10,000 तक प्रिंट करना होगा तो बस यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा दीजिए, बस हमारा अब ये प्रोग्राम कितना प्रिंट करेगा, इंडिया को 10,000 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये बताइए आप लोगों को वाइल लूप तो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इसी तरह से मैं कुछ और प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसी प्रोग्राम में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक का नंबर, या 1 से लेकर 100 तक का नंबर प्रिंट कर दें। ठीक है, ये तो बस कुछ नहीं करना है, ये 100 है, यानी आई में 1 है। ठीक है, ये 100 तक जाएगा, और हमें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे इंडिया को हटा देना है। ठीक है, इंडिया को हटा देना है, और क्या करना है, परसेंटेज ऑफ डी लगा देना है सिंपली, और ऐसे, और आई को ही प्रिंट करा देना है बस। अब देखिए ये प्रोग्राम हो गया कि अब ये क्या करेगा, लाइन से 1 से लेके 100 तक की गिनती लिख देगा, 1 2 लिख देगा ये। ठीक है, जैसे ये पहला 1 होगा तो ट्रू होगा, और यहाँ पे 1 को प्रिंट कर देगा, आई को प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब आई में क्या है, 1 ही तो है, तो 1 प्रिंट हो गया। अब फिर ये बढ़ा देगा, और ये उठा के इसको फिर यहाँ भेज देगा, आई का मान 2 हो गया होगा। ठीक है, फिर दूसरी बार आई को प्रिंट किया जाएगा, यानी आई में अब 2 हो चुका है, तो यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 2 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होता चला जाएगा। और जब आई का मान 101 होगा तब तक हमें 100 तक क्या 1 2 मिल चुका होगा, और 101 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हमारा लूप फॉल्स होने के बाद बाहर आ जाएगा। तो लूप फॉल्स होने से पहले हमें 1 to 100 तक मिल चुका होगा। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ लूप का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, हम ये बना सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने इवन हैं, कितने आड हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर 3 से डिविजिबल है। ये सब कंडीशन है, कंडीशन से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग इतना ही इस वीडियो में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि लूप से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम है, और मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम बताऊँगा। पैटर्न भी इससे रिलेटेड है, तो पैटर्न बताना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं क्या करूँगा कि तीनों लूप को मैं आपको बता दूँगा, उसके बाद ढेर सारे प्रोग्राम इस पर करेंगे, और जितने ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे उतने ज़्यादा हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा, और हम ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको वाइल लूप प्रॉपर्ली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।